और चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ गए हमारे साथ, जो कि डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। यूके देवनाथ जी, जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि एहतजाज जारी है ट्रंप के खिलाफ, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि दूसरे मुल्कों में जहां पर अमेरिके हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस तरीके से इसे देखें कि ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, क्या इसके नतीजे आने वाले दिनों में हो सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप के खिलाफ ना सिर्फ अमेरिका में वरन दूसरे देशों में भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ट्रंप जब इस लड़ाई में कूदे थे तो उन्होंने ना तो अमेरिका की कांग्रेस, ना विपक्षी खेमे यानी डेमोक्रेट सेनेटर्स को, और ना ही दुनिया के किसी दूसरे को उन्होंने भरोसे में लिया था। ऐसे में जब ये युद्ध अगले 2-3 दिन में खत्म नहीं हुआ तो दुनिया ने अचानक रियलाइज किया कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, दुनिया भर में गैस की कीमत बढ़ रही है, और तो और अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत की वजह से पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत 30% बढ़ गई है। अब यूरोप में गैस की किल्लत इतनी ज्यादा हो गई है कि या तो गैस सप्लाई आ नहीं रही घरों में, या आ भी रही है तो दोगुनी कीमत पर आ रही है। आप फिलीपींस देख लीजिए, पेट्रोल डीजल की खपत जो है इतनी ज्यादा लोग लेने लगे हैं कि सरकार को कीमत डबल करनी पड़ी, और उसके बावजूद लोगों को पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा। लेटेस्ट प्रोटेस्ट थाईलैंड से भी आ रहे हैं। इसी तरह से अमेरिका में जो ये नो किंग्स मूवमेंट चला है, इसमें अमेरिका के जो आम लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर गरीब तबके के लोग हैं, वो सामने आके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका को हर रोज $1 बिलियन इस युद्ध में खर्च करना पड़ा है। तो है किसका पैसा? ये तो अमेरिका के टैक्स पेयर्स का ही पैसा है, जो कि सही तरीके से अगर अमेरिका में इस्तेमाल होता तो अमेरिका के जो लोअर तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका भला होता। जी बिल्कुल। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खुद अमेरिकी ही अब ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो इसका कितना असर इस जंग पर हमें देखने को मिलेगा? शहजाद साहब, आपको क्या लगता है, क्या जंग पर भी इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इस वार पे भी पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ट्रम्प जब पावर में आए थे और इलेक्शन से पहले उन्होंने कैंपेन किया था कि हम पूरी दुनिया में पीस लाएंगे, वार को खत्म करेंगे, बिल्कुल उसके उल्टे हो जा रहे हैं। क्योंकि बाइडेन के टाइम में भी देखिए कई वार्स में अमेरिका इन्वॉल्व था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसकी वजह से जो है लोग ये सोच रहे थे, इकोनॉमी भी अमेरिका की पहले जैसी नहीं रही है। तो ट्रंप आए, उन्होंने कहा कि हम फिर से जो अमेरिका को चैंपियन बनाएंगे, इकोनॉमी को भी स्ट्रांग करेंगे, और जो है वार में जब हम इन्वॉल्व नहीं होंगे तो इससे जो है अमेरिकन इकोनॉमी भी अच्छी होगी। लेकिन ट्रम्प ने बिल्कुल उसका उल्टा किया है। और देखिए ट्रम्प जो जिस तरह से अमेरिका को फंसा दिया है इस वार में, इससे आने वाले दिनों में उसकी इकोनॉमी पे उसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक चीज और हमें देखनी है, देखना है हमें कि जो अमेरिका को कहा जाता है कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो ट्रम्प की जो जबान है, लैंग्वेज है, वो बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। जिस तरह की वो जबान बोलते हैं, उनके जितने अलाइज हैं सब उनसे नाराज चल रहे हैं। देखिए उनका ट्रेडिशनल अलाइज जो है, आप देख लीजिए, जो नेटो है, उसका भी कोई भी जो मेंबर्स तैयार नहीं हुआ जो है उनके साथ अटैक करने के लिए ईरान के ऊपर। तो ये सब चीजें जो है ट्रम्प का फेल्यूर है, और जिस तरह से प्रोटेस्ट उनके खिलाफ हो रहा है, और उन्हीं की अनडेमोक्रेटिक जो है जो उनकी बातें अनडेमोक्रेटिक, उसी वजह से पूरी दुनिया में आज देखिए क्राइसिस ये उभर के आया है। एनर्जी की पूरी दुनिया को जरूरत है, अब इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी रोजमर्रा की चीज होती है, जिसकी वजह से जो है पूरी दुनिया में जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाली दिनों में और प्रोटेस्ट होगा। अभी देखिए मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प की पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है उस इलेक्शन में, जिससे कि जो वो अगर बजट पास करवाना चाहेंगे जंग के लिए या वार के लिए, तो भी शायद पास नहीं हो पाएगा, जिससे अमेरिका की बहुत होगी। में सबसे नाकामयाब जो है सदर या प्रेसिडेंट जो अमेरिका के वो हो सकते हैं, जिस तरह के। और एक चीज और देखिए, वहां का जो लॉ है अमेरिका को भी बहुत सख्त, अगर वो अमेरिकन इंटरेस्ट को जो नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी वजह से अमेरिकन इंटरेस्ट को नुकसान होता है, तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का भी जो इम्पीचमेंट भी उनके खिलाफ आ सकता है, जिससे कि उनके लिए कई तरह की परेशानियां जो हो सकती हैं, जो कि आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं। हाँ, अमेरिका जरूर कोशिश करेगा कि एक आध हफ्ते में जो है कुछ
डिसीजन लिया जाए, या तो ईरान से समझौता करे, या जो है वो बहुत तगड़ी फोर्स का इस्तेमाल करे, जैसे उसको लग रहा है कि हम उसको हरा सकते हैं ईरान को। कोशिश जरूर करेगा एक आध हफ्ते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान हो। ईरान की बहुत ही मजबूत तैयारी है, ईरान को हराना बहुत ही मुश्किल है, जी और इससे अमेरिका इजराइल दोनों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। यूके देवनाथ जी, न सिर्फ ट्रंप के खिलाफ बल्कि नेतन्याहू के खिलाफ भी इजराइल में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। यानी कि कहा जाए तो आवाम जो है वो इस जंग में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ही है। जो मौजूदा हालात है उसके मद्देनजर यही समझा जा सकता है। इजराइल में भी जो आम आवाम है बहुत परेशान है। उनकी लड़ाई को इतना लंबा खींचना पड़ा है। हमास के खिलाफ जो युद्ध है, इससे इजराइल के लोगों को दिक्कतें क्या आ रही हैं। एक तो सबको जबरदस्ती फौज में शामिल किया जा रहा है। अब तो वहां पर यह हालत है कि सारे युवा जो हैं जी यूके देवनाथ जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? लग रहा है फिलहाल अभी राब्ता उनसे हमारा नहीं हो पा रहा है ठीक तरीके से। शहजाद साहब, आप क्या कहेंगे इसको लेकर कि जिस तरह से हालात यहाँ पर बने हुए हैं कि लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ और अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ, तो ये जाहिर तौर पर समझ में आ रहा है कि इस जंग में ईरान का कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, ये बिल्कुल इलीगल वार है, और अमेरिका और जो है इजराइल ने जो अटैक की, इंटरनेशनल लॉ का पूरी तरह से वायलेशन है। इसमें जो है तो पूरी दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया का टाइम है, और सब लोग किसी भी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, आवाम है, वो देख रही है, वो देखते हैं, सोशल मीडिया से भी जुड़े। उनको लगता है कि जो है पहले जमाने वाली बात नहीं है कि आप इनजस्टिस करके जो है जस्टिफाई करने की उसको कोशिश, अमेरिका और इजराइल यही करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वहां के यूथ जो है वो भी नाराज हैं। हर जगह उस वार का देखिए कितनी ज्यादा कैजुअलिटी जो इजराइल में भी, इजराइल में अमूमन ऐसी कैजुअलिटी नहीं होती है, और खास तौर से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हो रहा है। आप देखिए जो उनकी बिल्डिंगें और जो रिहायशी इलाके और कहाँ पे जो है खास तौर से ईरान जो डायरेक्टली जो अटैक कर रहा है, उस पर भी उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि अमेरिका ने, जो इजराइल ने, ये उनको प्रॉमिस किया था कि आयरन डोम है, हमारे ऊपर कोई जो है अटैक नहीं कर सकता, लेकिन जो है उसको ईरान ने एक्सपोज कर दिया। तो ये भी एक बड़ी नाकामी है जो नेतन्याहू की, और नेतन्याहू इतने से अपने कंट्री को जो है वार में, इजराइल बहुत छोटा मुल्क है, वहां पे अगर कोई भी एक मिसाइल का भी अगर उस पर अटैक होता है तो उससे उसका इंपैक्ट पूरे उसके मुल्क, उसका बहुत छोटा मुल्क है, पूरी जगह उसका असर होता है। तो इससे अगर ये वार नहीं रुका तो मुझे लगता है कि वहां आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होंगे, और बिल्कुल नेतन्याहू को जो है उठा के फेंकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेतन्याहू पे करप्शन के बहुत से चार्जेस हैं, और इजराइल का जो लॉ है बहुत स्ट्रांग है करप्शन के खिलाफ। अगर ये वार रुकता है, इसीलिए नेतन्याहू नहीं चाह रहे हैं कि वार रुके, और रुकेगा तो नेतन्याहू को जेल में भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए वो जो बार बार जो है उसको एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ट्रम्प जो है, जिनको बिल्कुल पॉलिटिक्स का बिल्कुल इल्म नहीं है, जिस तरह के वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर, इशारे कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो बिल्कुल अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं है, कोई एक्टर है जो या दिमागी तौर से डिस्टर्ब इंसान है। तो ये चीजें जो है, ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इन दोनों लीडर्स के लिए बहुत नेगेटिव इंपैक्ट इनके कैरियर पे वो करेगा। बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, और जो इनकी नीतियां हैं उसके खिलाफ भी लगातार लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। यूके देवनाथ जी, ना सिर्फ इस मुद्दे पर बल्कि हमने देखा है पिछले कई दिनों में, पिछले कुछ महीनों में भी ट्रंप के खिलाफ जो वहां की आवाम है, अमेरिका की जो आवाम है, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। ट्रंप से वो खुश नहीं है, वहां की नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद होती रही है। तो क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या कुछ हमें बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या महाभियोग के हालात बन सकते हैं? जी हाँ, पूरा दारोमदार अभी ऐसा है कि वहाँ मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में। तो नवंबर में जब मिड टर्म इलेक्शन होंगे तो उसका जो रिजल्ट है, अगर वो डेमोक्रेट्स ज्यादातर जगह पर अपने इलेक्टो के सामने आते हैं तो फिर रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप की हालत जरा नरम हो जाएगी। इसका इफेक्ट ऐसे पड़ेगा कि जब इम्पीचमेंट के लिए बुलाते हैं तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो अगर मिड टर्म इलेक्शन में कम सेनेटर्स सिलेक्ट होकर सामने आते हैं रिपब्लिकन पार्टी से, और ज्यादातर डेमोक्रेट्स जीत के सामने आते हैं, तो उनके खिलाफ ना सिर्फ इम्पीचमेंट का जो प्रस्ताव है वो पारित हो सकता है, वरन हो सकता है कि कुछ रिपब्लिकन्स भी अगेंस्ट में वोट कर दें
और प्रस्ताव पास भी हो सकता है। तो रिपब्लिकन पार्टी में भी कुछ सेनेटर्स नाराज हैं ट्रंप से, इस खासतौर से जो थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर सेनेटर्स हैं रिपब्लिकन पार्टी में, वो शायद अगर ट्रंप का इम्पीचमेंट के बारे में वोटिंग होगी तो वो ट्रंप के खिलाफ चले जाएंगे, क्योंकि वह चाहते हैं कि ट्रंप को हटाकर और किसी थोड़ा सेंट्रिस्ट, थोड़ा मध्य धारा में चिंता करने वाले व्यक्ति को वहां का राष्ट्रपति बना जाए। सबसे बड़ा नुकसान तो जेडी वांस का होगा। जेडी वांस को रिपब्लिकन पार्टी जो है 2028 के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के हिसाब से लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, और अगर रिपब्लिकन पार्टी मिड टर्म इलेक्शन में हार जाती है, पुअर प्रदर्शन रहता है, तो फिर जेडी वांस के राष्ट्रपति बनने के चांस जो हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे, धूमिल हो जाएंगे। डेमोक्रेट्स तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी खुशियां मना रहे हैं, पर्दे के पीछे डेमोक्रेट्स मुस्कुरा रहे हैं। जी बिल्कुल। शहजाद साहब, जैसे कि इससे पहले आपने कहा कि नेतन्याहू फिलहाल ये नहीं चाहते हैं कि जंग अभी खत्म हो, लेकिन ट्रंप लगातार ये बयान दे रहे हैं कि अब हम बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ईरान फिलहाल अभी रेडी नहीं है किसी भी तरह से बातचीत के लिए और जंग खत्म करने के लिए। तो ऐसे में किस तरह से समझा जाए, क्या महज बयानबाजी के तौर पर अब ट्रंप इस तरह के बयान दे रहे हैं सियासत के मद्देनजर? ये क्वेश्चन रिपीट करिएगा। आपने अभी कहा कि नेतन्याहू नहीं चाहते कि फिलहाल जंग खत्म हो, लेकिन ट्रंप के जरिए बार बार ये कहा जाता है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान रेडी नहीं है यहाँ पर बातचीत के लिए। तो क्या समझे कि अमेरिका और इजराइल तो एक तरीके से सोचते हैं, तो अमेरिका की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जंग हम खत्म करना चाह रहे हैं और बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन नेतन्याहू ये नहीं चाह रहे हैं। जी देखिए, अगर जंग यहाँ पे रुकती है तो ईरान की जीत मानी जाएगी, और उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो नेतन्याहू का होगा। नेतन्याहू ने जो चीजें बनाई थी कि बहुत आसानी से उसको हराया जा सकता है, मैं भी बहुत पावरफुल हूँ, बिल्कुल इजराइल एक्सपोज हो गया है। शायद दुनिया को ये नहीं पता, शायद अरब कंट्रीज को भी नहीं पता था कि इजराइल को इस तरह से जो ईरान जो इस तरह से अटैक उसके ऊपर करेगा। तो ये जंग जो है, अमेरिका को ये लग रहा है, जो अब उसके एडवाइजर हैं जो उसको सलाह दे रहे हैं ट्रंप को कि अब जल्दी से आप निकल जाए इस वार से, नहीं तो अमेरिका के इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और ट्रंप के जो है उनकी इमेज भी बहुत नुकसान होगा। इसीलिए ट्रंप कहीं न कहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो ज्यू लॉबी है वहां पे बहुत स्ट्रांग है, ज्यादातर थिंक टैंक्स जो है ज्यू लोगों के है, और ट्रंप के जो खुद बिजनेसमैन है और जो एक बड़ी बड़ी इकोनॉमिक लॉबी जो बहुत स्ट्रांग यूएस में है, जो कि ट्रंप जो उसके अंडर में ट्रंप आते हैं, इसी वजह से ट्रंप ने जो उस पर अटैक किया। अब जो है ट्रंप निकलना चाह रहे हैं, ट्रंप उनसे बात भी कर रहे हैं कि भाई हमें निकलना है, हम परेशान हो जाएंगे, यहाँ पे फंस जाएंगे। तो इस वजह से ट्रंप इस तरह की जो वो चाह रहे हैं इस तरह का कि हो जाए ऐसा, लेकिन मुझे लगता है कि अब उनको इस वार से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। उनको अगर निकलने का मतलब है कि अमेरिका की इमेज को बहुत धक्का लगे, बहुत बेइज्जती होगी अमेरिका की, और इजराइल के लिए तो ये बिग ब्लो होगा, खासतौर से नेतन्याहू के लिए बिग ब्लो होगा, और वो जो है मुझे लगता है कि उनका कैरियर भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश, मेरा जो असेसमेंट है इस वार का, कि नेक्स्ट जो 1 वीक आएगा, इसमें लोग पूरी ताकत एक बार लगाने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह से ईरान को डिफीट किया, जो वही आखिरी कोशिश इनकी हो सकती है। उसके बाद इनको फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर वो मौका छोड़ते हैं तो मुझे लगता है ईरान बहुत हावी हो जाएगा। और मैंने भी आपके प्रोग्राम में कई बार ये बात कही है कि उसको जो है चाइना और जो रशिया जो है स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं इंडायरेक्टली, और वो सपोर्ट करते रहेंगे, जो इन लोगों के लिए बहुत चैलेंजेस होगा, जिससे शायद उनको निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल। यूके देवनाथ जी, इस वक्त हम देख रहे हैं कि ट्रंप चारों तरफ से घिरे हुए हैं ना, उनके मुल्क की आवाम उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है, जो ना खाड़ी मुल्क हैं वो भी खुले तौर पर भले ही वो एक्सेप्ट ना करें, लेकिन अंदरूनी तौर पर उन्हें भी पता है कि अमेरिका यहाँ पर गलत कर रहा है। तो जो हालात अभी बने हुए हैं, ऐसे में क्या ट्रंप की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं आने वाले दिनों में? ट्रंप की दिक्कतें आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि देखिए युद्ध पे हर रोज $1 बिलियन खर्च हो रहा है। इसके चलते उन्होंने अमेरिका की जो सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस है, वित्त मंत्रालय, उससे $200 बिलियन का एक ग्रांट मांगा है। तो अगर वहां पर डेमोक्रेट्स पूरी तरह से इसका विरोध कर दें और कुछ सेनेटर्स रिपब्लिकन पार्टी से भी अगर क्रॉस वोटिंग करें, तो ट्रंप को $200 बिलियन नहीं मिलने वाला है। तो ऑलरेडी इस युद्ध में शायद अलग अलग इकोनॉमिस्ट का आकलन है कि करीबन $35 बिलियन खर्च कर चुका है अमेरिका। तो
डिफेंस डिपार्टमेंट जो है उसको अगर $200 बिलियन नहीं मिलेगा तो पेंटागन की तो सारी तैयारियां भविष्य के लिए डगमगा जाएगी। उनको बड़े बड़े अपने प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि नेटो देश जो हैं इस वक्त एकदम डोनाल्ड ट्रंप के साथ में नहीं है। ट्रंप बार बार नेटो देशों को उकसा रहे हैं कि वह भी इस युद्ध में छलांग मारे, लेकिन नेटो देशों ने साफ कह दिया है कि ये युद्ध ट्रंप ने शुरू किया था। ट्रंप ने कभी भी नेटो देशों को विश्वास में नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात है कि नेटो का चार्टर बहुत क्लियर है कि अगर नेटो के देशों के ऊपर हमला होता है तो नेटो के देश युद्ध में छलांग मारेंगे। यहां तो अमेरिका के ऊपर ईरान ने हमला नहीं किया था। यहाँ हमला किसने किया? अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। तो नेटो का कोई भी देश की सुरक्षा के लिए को जी जी बिल्कुल।